चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 सीबीएसई टिश्यूज़ के बारे में हम देखेंगे। ये एक क्विक रिवीजन है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टिश्यूज़ का डेफिनेशन बताया है। तो टिश्यूज़ मतलब क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ओके, उन सेल्स का ओरिजिन कॉमन होता है। ओके, और फंक्शन और स्ट्रक्चर भी उन सारे सेल्स का क्या होता है? सिमिलर होता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यूज़ कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टिश्यूज़ दो टाइप की होती है, एक प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। सबसे पहले हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे एनिमल्स के बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज़ है। तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू, ये एनिमल टिश्यूज़ है। ओके, अब हम जानेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? प्लांट टिश्यूज़ के बारे में हम जानेंगे। तो देखो यहाँ पर प्लांट में मेनली 2 टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन कौन से टाइप्स आते हैं? अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे चैप्टर में। परमानेंट टिश्यू में फिर से 2 टाइप्स आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है। एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन आता है? पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एंड पैरेन्काइमा में फिर से कौन आता है? क्लोरेन्काइमा एंड द एरेन्काइमा। ओके, तो ये जो टेबल है, ये जो ट्री डायग्राम है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके, इन सब के बारे में हम आगे चल के देखेंगे ही। ओके, तो सिंपल क्यों कहा जाता है? सिंपल यानी कि इसमें एक ही टाइप के सेल्स होते हैं। ओके, और कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? इसमें मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज़ देखेंगे, और प्लांट टिश्यूज़ में भी हम क्या देखेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ देखेंगे। क्या देखेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ देखेंगे। तो सीधा पहले एक डायग्राम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का। देखो यहाँ पर देर आर 3 टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ओके, तो पहला टाइप है यहाँ पर अपाइकल मेरिस्टेम, दूसरा यहाँ पर टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम। इन सब के पोजीशन याद रखो। ओके, क्या है? अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लैटरल मेरिस्टेम। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में। तो इसका लोकेशन होता है रूट एंड द स्टेम के टिप पर। कौन सा टिश्यू होता है? अपाइकल मेरिस्टेम होता है। और इसका काम देखो, ये रूट और स्टेम का लेंथ इंक्रीज करता है। कौन? अपाइकल मेरिस्टेम। अब दूसरा टाइप हम देखेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो लीव्स होता है, लीव्स का जो पिट्यूल होता है उसके बेस पर प्रेजेंट होता है। ओके, ये मान लो कि पिट्यूल है और ये कौन है? लीव्स है। ऐसे इसके बेस में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ओके, मान लो ये प्लांट है ना, तो यहाँ पर कौन सा टिश्यूज प्रेजेंट रहेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट रहेगा। ओके, और ब्रांचेस के यहाँ पर भी ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है। इसका काम क्या है? देखो, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस फॉर्मेशन, मतलब ब्रांच का ग्रोथ करवाता है और लीव्स और फ्लावर को फॉर्म करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लैटरल मेरिस्टेम। तो ये लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है, रूट के और स्टेम के आजू बाजू में प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसका काम है इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द रूट एंड द स्टेम। ऐसे डायमीटर बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाता है। कौन? लैटरल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में हमने जाना। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मतलब डिवाइडिंग टिश्यूज़ होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मतलब क्या होती है? डिवाइडिंग टिश्यूज़ होती है। ये पार्ट के स्पेसिफिक, प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में पाई जाती है। ओके, तो इसका थिक साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, ओके, उनका साइटोप्लाज्म काफ़ी भरा होता है, थिक। न्यूक्लियस भी होता है, और इनका सेल वॉल कैसा होता है? थीन होता है। ओके, और सारे सेल्स कॉम्पैक्टली पैक होते हैं।
ओके, क्या होते हैं सारे सेल्स, क्या होते हैं कॉम्पैक्टली पैक होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, वैक्यूल्स इनमें अब्सेंट रहता है। वैक्यूल्स क्या रहता है, अब्सेंट रहता है, और ये सेल्स हाईली एक्टिव है। ओके, और लोकेशन के अनुसार इसके 3 टाइप्स पड़ते हैं, ये हमने देखा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब डिवाइडिंग टिश्यूज, याद रखना है। चलो अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आगे बढ़ने से पहले, सेल डिफरेंशिएशन। क्या देखेंगे, सेल डिफरेंशिएशन। ओके, तो देखो क्या होता है, कुछ सालों बाद ये जो डिवाइडिंग टिश्यू जो होती है, ओके, वो डिवाइड करने की जो एबिलिटी है वो लॉस करती है। ओके, डिवाइड करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या करती है, वो लॉस करती है और परमानेंट टिश्यू बन जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बन जाती है, परमानेंट टिश्यू बन जाती है। इस प्रोसेस को सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। मेरिस्टेमेटिक कंप्लीट किया, अब बारी है परमानेंट टिश्यूज़ की। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जब परमानेंट टिश्यूज़ बनती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे। ओके, तो परमानेंट टिश्यूज़ के 2 मेन टाइप है, सिंपल परमानेंट एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स में आता है जाइलम एंड द फ्लोएम, एंड सिंपल परमानेंट में कौन कौन आता है, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, और पैरेन्काइमा में फिर से कौन आता है, क्लोरिनकाइमा एंड द एरेन्काइमा। इसको याद रखो। चलो अब हम देखेंगे यहाँ पर परमानेंट टिश्यूज के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, परमानेंट टिश्यूज। और देखो यहाँ पर ये जस्ट एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। ओके, ये क्या होता है, एपिडर्मिस वगैरह हम आगे देखेंगे। तो पहला है यहाँ पर पैरेन्काइमा। पहला क्या है, पैरेन्काइमा, ये परमानेंट टिश्यूज है। ओके, तो देखो यहाँ पर पैरेन्काइमा जो होता है वो मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, मतलब डिवाइड नहीं होते हैं, और इनका सेल वॉल काफ़ी थीन होता है। और ये सारे इसके अंदर जितने भी सेल्स रहेंगे पैरेन्काइमा में ये लिविंग होते हैं। ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। और पैरेन्काइमा के अंदर जितने भी सेल्स रहेंगे वो लूजली अरेंज रहेंगे, काफ़ी दूर दूर दूर। तो इसलिए इनके बीच में काफ़ी जगह होगी सेल्स के बीच में, उसको इंटरसेल्यूलर स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस कहा जाता है। और इसका मेन काम क्या है पैरेन्काइमा का, फूड को स्टोर करना। फूड को क्या करना, स्टोर करना, ये मेन काम है। अब कुछ केसेस में क्या हो जाता है, देखो पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने की वजह से पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो अब उसको तो पैरेन्काइमा नहीं कहना है, तो क्या कहना है, क्लोरिनकाइमा कहना है। तो पैरेन्काइमा के इस टाइप को क्लोरिनकाइमा कहा जाता है। जब पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है तो उसको पैरेन्काइमा नहीं बोलना है, क्या कहना है, क्लोरिनकाइमा कहना है। और कुछ पैरेन्काइमा के अंदर ओके लार्ज एयर कैविटी होती है, हवा भरी होती है। ये मेनली एक्वेटिक प्लांट्स में होता है जो पानी के ऊपर तैरते हैं। ओके, तो ऐसे पैरेन्काइमा को जिनके अंदर लार्ज एयर कैविटी फील होती है, ओके, उसको हमें एरेन्काइमा कहना है। क्या कहना है, एरेन्काइमा कहना है। तो हम यही तो देख रहे थे। ओके, क्या देख रहे थे, यहाँ पर हम ये परमानेंट टिश्यूज देख रहे थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज कंप्लीट किया, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ओके, नहीं अभी कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा बाकी है। हमने क्या कंप्लीट किया, पैरेन्काइमा कंप्लीट किया है। चलो अब हम कोलिनकाइमा मतलब क्या है ये भी देखेंगे। ओके, वेट, देखो अभी हम क्या देखेंगे, कोलिनकाइमा। तो प्लांट के अंदर जो भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये कोलिनकाइमा की वजह से होती है। ओके, ये वेरियस पार्ट को बेंड करने के लिए अलाउ करता है। ओके, कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं, टेंड्रिल्स, ओके, क्लाइंबर्स,
वेली मराठीमध्ये बोलतात त्याला. ओके. इट प्रोड्यूस मैकेनिकल सपोर्ट. कोलिनकाइमा क्या सपोर्ट करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. कोलिनकाइमा क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ओके. नेक्स्ट देखो यहाँ पर कोलिनकाइमा के बारे में और क्या बोला गया है यहाँ पर. ओके. देखो यहाँ पर ये जो टिश्यूज होते हैं, ओके, ये लीफ का जो एपिडर्मिस होता है, लीफ का जो आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, जस्ट उसके नीचे पाए जाते हैं. ओके. और इसके सेल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर. कॉर्नर पर इरेगुलरली थिक होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. दो सेल्स के बीच में ज़्यादा जगह नहीं होती है. तो ये था किसके बारे में? कोलिनकाइमा के बारे में. अब हम जानेंगे स्क्लेरेनकाइमा के बारे में. किसके बारे में जानेंगे? स्क्लेरेनकाइमा के बारे में जानेंगे. तो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज फिनिश हो जाएगा. देखो यहाँ पर तो स्क्लेरेनकाइमा, तो ये प्लांट को हार्ड और स्टीप बनाता है. जैसे कि आपने देखा होगा हस्क ऑफ कोकोनट, ये स्क्लेरेनकाइमा से बनता है. ओके. नारळाची कवटी मराठीमध्ये त्याला बोलतात. और इसके जो टिश्यूज होते हैं, मतलब इस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, इनमें जो भी सेल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? डेड रहेंगे. लॉन्ग और नैरो रहते हैं. ओके. और इसका जो वॉल होता है इन सेल्स का, ये काफ़ी थिक होता है. क्यों? लिग्निन की वजह से. याद रखना है, भूलना नहीं है. ओके. किसकी वजह से? लिग्निन की वजह से. और इनके बीच में इंटरनल स्पेस ही नहीं होता क्योंकि इसके जो सेल वॉल है काफ़ी थिक है, इसलिए दो सेल्स के बीच में जगह ही नहीं होती, इंटरसेलुलर स्पेस ही नहीं होता. और ये जो टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा, ये स्टेम में प्रेजेंट होता है. वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के अराउंड में होता है. ओके. लीव्स के वेंस में होता है. और ये जो सीड और नट का जो हार्ड कवरिंग होता है उनमें भी क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा होता है. और स्क्लेरेनकाइमा का काम है प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स. ओके. तो फाइनली हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट किया? देखो हम लोग प्लांट्स टिश्यूज देख रहे थे, तो मेरिस्टेमेटिक कंप्लीट किया और सिंपल परमानेंट कंप्लीट किया. अब हमें जानना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में. किसके बारे में जानना है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में जानना है. चलो ये भी देखते हैं. वेट, क्या देखेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में हम जानेंगे. जाइलम एंड फ्लोएम. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कौन से है? जाइलम एंड द फ्लोएम है. पहले ये देखेंगे. चलो यहाँ पर देखो, कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल होंगे, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. तो जाइलम के अंदर देखो कितने सेल्स है? ट्रैचिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है एंड द जाइलम फाइबर है. ओके. और ये जो ट्रैचिड और वेसल्स जो होता है वो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ट्यूब होता है. और ये क्या अलाउ करता है? वाटर और मिनरल को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट होने के लिए अलाउ करता है. ऐसे वाटर और मिनरल वर्टिकली जाता है, यूनिडायरेक्शनल जाता है. ओके. ये किसका काम था? ट्रैचिड्स एंड द वेसल्स का. और इसके अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है उसका काम होता है फूड को स्टोर करना. ओके. और जाइलम फाइबर जो होता है वो सपोर्ट करता है, इसका सपोर्टिव नेचर होता है. अब हम देखेंगे फ्लोएम के बारे में. अब ये फ्लोएम जो है वो 5 टाइप सेल से बना है, 5 टाइप्स के सेल से. सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा. याद रखना है. ओके. टेक्स्ट बुक में जाओ और इसके डायग्राम्स भी देखना. मैंने यहाँ पर डायग्राम्स नहीं बताया क्योंकि मैं ये क्विक रिवीजन ले रहा हूँ. सीव ट्यूब का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और परफोरेटेड वॉल होती है, होल्स होते हैं वॉल पर. ओके. नेक्स्ट फ्लोएम देखो क्या है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक. ओके. एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग. फ्लोएम फाइबर डेड होता है, बाकी सब क्या होते हैं? लिविंग होते हैं. तो ये हमने देखा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में हमने जाना. ओके. चलो
अब और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर हम देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दी गई है। तो प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में कहा है, एपिडर्मिस और कॉर्क, ये दोनों क्या है, प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यूज़ है, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। चलो जानते हैं एपिडर्मिस के बारे में। ये जो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट का, ओके, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है, इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एपिडर्मिस कहा जाता है। और ये कंटिन्यूस लेयर होता है, ओके, और इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है एपिडर्मिस के अंदर, ओके। और ये जो एपिडर्मल सेल होती है ये फ्लैट होती है एज कंपेयर टू आउटर वॉल एंड द साइड वॉल, ओके। एक मिनट, मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, दे आर आउटर वॉल एंड द साइड वॉल, ओके। तो आउटर वॉल और साइड वॉल क्या होती है, फ्लैट होती है इनर वॉल के मुकाबले, ओके। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, पॉइंट याद रखो जस्ट। एपिडर्मल सेल ऑफ लीफ, ओके, बियर अ स्मॉल पोर नोन एज अ स्टोमाटा। अब देखो एपिडर्मल सेल जो होता है, पत्ते के ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, होल होते हैं, होल, इसको स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस चीज़ को? क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमाटा कहा जाता है, ओके। अब हम जानेंगे एपिडर्मिस का काम। क्या जानेंगे हम? एपिडर्मिस का काम जानेंगे, फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, ये देखेंगे, ओके। चलो देखते हैं यहाँ पर फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, ओके। तो देखो यहाँ पर ये जो एरियल पार्ट रहता है ऊपर का, जो हवा के कांटेक्ट में है, तो उसमें जो ये जो एपिडर्मल सेल जो है वो वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर सिक्रीट करते हैं, ओके। तो प्लांट को प्रोटेक्शन मिल जाता है मैकेनिकल इंजरी से और पैरासिटिक और फंगी के इन्वेजन से, यानी कि फंगी और जो भी पैरासाइट है वो प्लांट के अंदर नहीं जाते, ओके। तो ये फर्स्ट काम था। नेक्स्ट देखो, डेजर्ट प्लांट में ये जो एपिडर्मिस जो होता है वो थिक वैक्सी कोटिंग क्यूटिन को सिक्रेट करता है। उस थिक वैक्सी कोटिंग को क्या कहते हैं? क्यूटिन कहते हैं। ये वाटरप्रूफ क्वालिटी होती है उसके अंदर, ओके। तो वाटर लॉस का मिनिमाइजेशन होता है, यानी कि ज़्यादा पानी बाहर नहीं जाता है। ये था एपिडर्मिस का सेकेंड काम। थर्ड काम देखिए यहाँ पर, ये जो रूट में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ये छोटे 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 ऐसे क्या ऐसे पार्ट कंटेन करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, ओके। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट बियर अ लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट, ओके। तो इससे क्या होता है, टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया प्लांट का बढ़ जाता है, ओके। और एपिडर्मल सेल में स्टोमाटा होता है, और स्टोमाटा का काम क्या है? गैस एक्सचेंज करना, ओके, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो गैसेस को एक्सचेंज करना ये किसका काम है? स्टोमाटा का है। और स्टोमाटा क्लोरोफिल को कंटेन करता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कॉर्क के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? कॉर्क के बारे में जानेंगे। तो कॉर्क के अंदर जितने भी सेल होते हैं वो डेड होते हैं, ओके, और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, काफ़ी भर भर के अरेंज होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, ओके। और ये जो कॉर्क जो होता है इसके पास एक सब्सटेंस होता है, उसको सुबेरिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सुबेरिन कहते हैं, ओके। तो ये गैस को और पानी को बाहर नहीं जाने देता, सुबेरिन कॉर्क सिक्रेट करता है, ओके। तो कॉर्क कहाँ पर होता है? देखो, कॉर्क जो होता है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। किधर प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, आगे चलकर हम देखेंगे, ओके। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना होता है। किससे बना होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम से बना होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम बाहर होती है, उसके अंदर कौन सी होती है? सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है, ओके। देखो, तो कॉर्टेक्स मतलब क्या है, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। शायद मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी ऐड की है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर प्राइमरी एपिडर्मिस है और अंदर क्या होती है? सेकेंडरी एपिडर्मिस होती है। और ये जो खाली जगह है इसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स। तो वहाँ पर कॉर्क होता है।
क्या होता है, कॉर्क। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सारे एनिमल टिश्यूज कंप्लीट हुए, सॉरी प्लांट टिश्यूज कंप्लीट हुए। अभी हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज। तो पहला एनिमल टिश्यूज है यहाँ पर नर्वस टिश्यू। यहाँ पर डायग्राम नहीं ड्रॉ किया, आपके टेक्स्ट बुक में जाना और इसका डायग्राम प्रैक्टिस करना, न्यूरॉन का और नर्व सेल का जरूर, ओके, एग्जाम में आता है। तो नर्वस टिश्यू देखो किससे कंपोज होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स, इससे बना होता है, ओके। अब ये जो नर्वस टिश्यूज के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं ये हाईली स्पेशलाइज होते हैं। क्यों? फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेट होने के लिए, और क्या करने के लिए, ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस, उस स्टिमुलस का, उस इंफॉर्मेशन को रैपिडली ट्रांसमिट करने के लिए। कहाँ से कहाँ, वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द बॉडी। तो इसलिए ये हाईली स्पेशलाइज सेल्स है। नर्वस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज होते हैं। और इन सेल्स को क्या कहा जाता है, इन सेल्स को न्यूरॉन नहीं तो नर्व सेल कहा जाता है। न्यूरॉन नहीं तो क्या कहा जाता है, नर्व सेल कहा जाता है, ओके। तो न्यूरॉन किससे बनता है, देखो न्यूरॉन सेल बॉडी से बनता है। क्या किससे बनता है, सेल बॉडी से बनता है। और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म होता है, ओके। और ये जो सेल बॉडी है इसमें से 3 हेयर लाइक पार्ट अराइज होते हैं, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, मैं यहाँ पर रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं डायग्राम ड्रॉ करनी है, आपके टेक्स्ट बुक में। इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। और हर एक न्यूरॉन को एक लॉन्ग पार्ट होता है, इसको एक्सॉन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है, ओके। और नर्व सेल्स का जो एंडिंग होता है इसको नर्व एंडिंग नहीं तो एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन और नर्व सेल्स, आप कुछ भी कह सकते हो, ओके। तो यहाँ पर नर्वस टिश्यूज कंप्लीट हुए। तो जो भी हम मूवमेंट करते हैं वो मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज की वजह से ही कर पाते हैं। चलो अब हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यूज, मसल्स के बारे में जानते हैं। तो 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यूज है। पहला यहाँ पर स्ट्रेटेड मसल, ओके। अब उसको ही वॉलेंट्री मसल कहा जाता है और स्केलेटल मसल कहा जाता है। चलो क्यों, हम देखते हैं। तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस उनमें प्रेजेंट होते हैं और ब्रांचेस नहीं होते हैं, ओके। अब इसको स्ट्रेटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली बोन्स के साथ अटैच होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्केलेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्केलेटल मसल। इसको वॉलेंट्री मसल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे विश के अनुसार मूव करते हैं, ओके। और इनमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, ऐसे बैंड प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पर स्ट्रेटेड, वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल के बारे में जाना। अब हम देखेंगे नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में। इसको इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारा कहना नहीं मानते, ओके। और ये बोन्स के साथ अटैच बिल्कुल भी नहीं रहते। अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड एब्सेंट रहते हैं और सेल शॉर्ट होती है, स्पिंडल शेप होती है ऐसे, इसको स्पिंडल शेप कहना है। और यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस होता है और इसको भी ब्रांच नहीं होता। अब लास्ट का टाइप हम देखेंगे कार्डियक मसल, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो नोट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। ये पूरे एनसीईआरटी से आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखो कार्डियक मसल देखेंगे, ओके। तो ये तो हार्ट में प्रेजेंट होता है और इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ओके। और डार्क और लाइट बैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं, याद रखो। और हार्ट जो होता है हमारा वो इस मसल से बना होता है और इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारा कहना नहीं मानते और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं रिदमिकली, ओके। तो यहाँ पर मसल्स के बारे में भी हमने जाना। देखो मैं काफ़ी फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन यहाँ पर चल रही है हमारी, ओके। तो ये वीडियो होने के बाद ओके, तो तुरंत आपको ये नोट्स लर्न करने हैं और इसके जो इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर करने हैं। चलो अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में पहला आता है ब्लड। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है इसका लोकेशन।
ये किससे बना होता है? इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट और प्लाज्मा से बना होता है। इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट, इसको ट्रांसपोर्ट करना, ये ब्लड का काम है। ओके। सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा लिम्फ। कैपिलरीज में से एक फ्लूइड बाहर आ जाता है, ब्लड कैपिलरीज में से एक फ्लूइड ऊज आउट यानी कि बाहर आ जाना, और उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ऐसे ही फ्लूइड को लिम्फ कहा जाता है। और लिम्फ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सेल के चारों बाजू में प्रेजेंट होता है पूरे बॉडी में। इसका काम क्या है? इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ये किसका काम है? लिम्फ का काम है। अब हम देखेंगे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो स्किन के नीचे होता है, ओके, और इंटरनल ऑर्गन के अराउंड में होता है, और इसके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? फैट ड्रॉपलेट होते हैं, ओके, और जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस एडिपोज टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है इंसुलेशन और एनर्जी को सप्लाई करना, ओके, और फैट को स्टोर करना। ये एडिपोज टिश्यूज का काम है। अब हम देखेंगे एरियोलर टिश्यू, ओके। तो सैम याद रखो, SAM। स्किन और मसल्स के बीच में एरियोलर टिश्यूज होती है, ओके, और अराउंड द ब्लड वेसल्स भी याद रखना। और इसका काम है इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करना, एरियोलर टिश्यूज का काम है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, ओके, और इनको सपोर्ट करता है एक जेली लाइक सब्सटेंस और इलास्टिक फाइबर, इसको सपोर्ट करते हैं। कार्टिलेज नोज, लैरिंक्स, ट्रेचियम में प्रेजेंट होता है, ओके। तो इसके जो सेल्स होते हैं इसको कौन सपोर्ट करता है? जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस सपोर्ट करता है, ओके, वो फ्लेक्सिबल और फाइब्रस होता है। इसका काम है ल्यूब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ बोन्स, ओके, और गिव सपोर्ट एंड शेप टू द ऑर्गन्स। ये किसका काम है? कार्टिलेज का काम है। किसका काम है? कार्टिलेज का काम है। अब हम नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे, यहाँ पर बोन्स, ओके। ये पूरे स्केलेटन में प्रेजेंट होता है, और इसके जो सेल्स होते हैं उसको ऑस्टियोसाइट कहते हैं। तो ऑस्टियोसाइट जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं एक ग्राउंड सब्सटेंस में जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। मान लो ये कैल्शियम फॉस्फेट है और इसके अंदर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं यानी कि बोन्स के सेल्स होते हैं, और इसका काम है सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स, ओके, और हेल्प इन मूवमेंट्स। ये बोन्स का काम है। अब हम देखेंगे टेंडोन्स। तो याद रखो, मेरा बॉयफ्रेंड टाइम पास, मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम टेंडोन का है, ओके। मसल और बोन को कौन कनेक्ट करता है? टेंडोन। और याद रखो BBL, बिग बैश लीग। बोन्स को कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट, ओके। तो इनका पोजीशन कहाँ पर होता है? एट द जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। और इसका स्ट्रक्चर देखो, जो टेंडन होता है वो फाइब्रस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेस इलास्टिक होता है। लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होता है और हाईली फ्लेक्सिबल होता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज भी हमने कंप्लीट किया। मुझे पता है काफ़ी मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या चल रहा है? रिविजन चल रहा है, ओके। तो आप इसको अच्छे से लर्न करना है। आपका पूरा चैप्टर इसमें कवर हो रहा है। इसके बाद आप सीधा एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन पढ़ो और एग्जाम देने के लिए जाओ। अब हम देखेंगे इपिथेलियल टिश्यूज। ये बॉडी के आउटर लेयर पर होते हैं, ओके। हमारी स्किन वगैरह ये इपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। तो पहला टाइप है यहाँ पर स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? माउथ का जो अंदर का सरफेस होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओसोफेगस में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल, अल्वियोलाई, इनमें प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है? देखो, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ओके। कुछ सब्सटेंस को ही ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने देता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? थीन स्मॉल फ्लैट सेल्स होते हैं, ओके। काफ़ी फ्लैट सेल्स होते हैं, जैसे कि आपने पिज्ज़ा वगैरह खाया होगा, ओके। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ओके। इसलिए सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करती है कौन? स्क्वामस इपिथेलियम। अब हम आगे देखेंगे स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, जिससे हमारी स्किन बनी हुई है, ओके। इनमें मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। इसका काम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स, ओके। ऑर्गन फटने से वगैरह डैमेज होने से हेल्प करता है, यानी कि ऑर्गन्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ये स्किन के जस्ट नीचे होती है, ओके। और इसमें जो सेल्स होते हैं उसके अंदर वेसिकल्स होते हैं, बैग होते हैं, और उसमें सेक्रेटरी मटेरियल्स होता है। जैसे कि कौन कौन से सेक्रेटरी मटेरियल हो सकते हैं? स्वेट, ऑयल, ओके, सीबम, म्यूकस कहा जाता है।
अब हम देखेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। क्या देखेंगे? कॉलमनर एपिथेलियम। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट होता है, और इसका सेल्स जो होता है वो कॉलम लाइक होता है। क्या होता है? कॉलम लाइक होता है। ओके, और उसके ऊपर के सरफेस पर काफ़ी फोल्ड होते हैं, और वो क्या इंक्रीज करता है? एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। कॉलमनर एपिथेलियम का काम क्या है? डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करना और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। ये किसका काम है? कॉलमनर एपिथेलियम का है। अब हम देखेंगे सिलेटेड एपिथेलियम। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होते हैं। ओके, तो इसके अपर सरफेस पर ऐसे हेयर लाइक पार्ट होते हैं, उसको सीलिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। ओके, और ये म्यूकस को आगे पुश करता है। ओके, और ये जो एयर का पासेज होता है उसको भी ये क्या करता है? क्लियर रखता है। ओके, तो यानी कि डस्ट पार्टिकल वगैरह आ गया तो हमें कैसे छींक आती है, तो ये किसकी वजह से होता है? सिलेटेड एपिथेलियम की वजह से होता है। अब लास्ट हम देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड। ओके, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, और सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, और इसका सेल जो होता है वो क्यूब टाइप का होता है। ओके, और इनका काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द यूरिन। यूरिन के अंदर जो भी यूजफुल मटेरियल चले गए उनको फिर से रीअब्जॉर्ब करना। ओके, और सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ये किसका काम है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम है। तो आई होप आपको समझा होगा। काफ़ी मैंने फास्ट पढ़ा है, जब तक आप खुद अब इसको रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझेगा नहीं। तो हमने यहाँ पर पूरा टिश्यूज़ के बारे में जाना, प्लांट टिश्यूज़ एंड द एनिमल टिश्यू। तो इसमें एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस ये हमने देखा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में भी जाना, और परमानेंट टिश्यूज़, इनमें सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, इन सब के बारे में हमने जाना। आई होप आपको समझा होगा। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और बाकी तो वीडियो बंद होने के बाद रट्टा मारना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच।